इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। राजेश प्रांत संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद कोरचपुरा। इस समय पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा उत्सव विश्व हिंदू दिवस मना रहा है। विश्व हिंदू परिषद की जीवन यात्रा को 60 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 26 अगस्त को विश्व हिंदू परिषद 60 वर्ष का हो जाएगा। जैसा सर्वविदित है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सन 1964 में मुंबई के शांतिपुनी साधनालय में पूज्य संतों के द्वारा और संघ के द्वितीय सरसंघचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर के द्वारा विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी। विश्व हिंदू परिषद अपने स्थापना काल से ही 4 कार्यों को लेकर के समाज जीवन में काम कर रहा है। पहला काम है संगठनात्मक, दूसरा काम है रचनात्मक और तीसरा काम आंदोलनात्मक और चौथा काम है समाज जागरण का। तो बहुत लंबे कालखंड तक विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन के काम किए। इससे उसकी पहचान आंदोलनकारी संगठन के रूप में हो गई, लेकिन यह असली पहचान नहीं है। वह तो एक ऐसा समय आ गया कि हमको लंबे कालखंड तक आंदोलन ही झेलना पड़ा। 1984 से लेकर 1992 तक राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन चलाया। हमारे कार्यकर्ता धीरे धीरे आंदोलन के ही और ऐसे हैबिचुअल हो गए। उसके बाद में राम सेतु बचाओ आंदोलन प्रारंभ हुआ और उसके बाद में श्राइन बोर्ड का आंदोलन प्रारंभ हुआ। फिर एक एक्ट ऐसा बन रहा था जो हिंदुओं के लिए बड़ा खतरनाक था 2011 में। उसके बाद में मुसलमानों ने और आतंकवादियों ने मिलकर के जम्मू कश्मीर में यह घोषणा की 1995 में कि हम किसी भी हिंदू को घाटी में प्रवेश नहीं करने देंगे। तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश से हुंकार भरी कि तुम्हारी माँ ने अगर तुमको दूध पिलाया है तो तुम रोक करके दिखाओ। और 50,000 कार्यकर्ता पहली बार घाटी में पहुंच गए और भगवान की कृपा रही, एक भी कार्यकर्ता को खरोच नहीं आई। कोई आतंकवादी, कोई मुसलमान सामने नहीं आया और वह यात्रा बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी की गई। अब हम आंदोलन के रास्ते पर, बहुत हो गया आंदोलन के रास्ते पर, अब हम नहीं चलने वाले। जो 1964 में पूज्य संतों ने तय किया था और जिसके कारण परिषद की स्थापना हुई थी कि कोई भी हिंदू धर्मांतरित न हो। जो धर्मांतरित हो गए हैं उनको घर वापस करवाया जाए। सारे हिंदुओं को एक सूत्र में बांधकर हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पत्तो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता, ऐसा जो हमने मंत्र स्वीकार किया उसको चरितार्थ किया जाए, जिसके लिए विश्व हिंदू की स्थापना हुई थी। पूरी दुनिया के अंदर हमारी सर्वश्रेष्ठ संस्कृति, जिसे हम हिंदू संस्कृति कहते हैं, उसका प्रचार प्रसार संपूर्ण दुनिया के अंदर हो, इसके लिए अब हम आगे काम करने वाले हैं। या स्थापना दिवस 60 वर्ष पूरे होने के बाद इस समय देश की स्थिति बहुत ही खराब चल रही है। 4 शक्तियां दुनिया की ऐसी हैं जो विदेशी पैसे के दम पर और भारतवर्ष को निस्त नाबूद करना चाहती हैं। पहली शक्ति है इस्लाम की, दूसरी शक्ति है ईसाइयत की, तीसरी शक्ति है कम्युनिज्म की और चौथी शक्ति है ग्लोबल मार्केट की। अब ये शक्तियाँ ऐसी हैं जो हिंदू और हिंदुस्तान को देखना नहीं चाहती और बहुत जल्दी हिंदुओं को समाप्त करना चाहती हैं, हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहती हैं। इसके लिए कुचक्र बना रही हैं, षड्यंत्र बना रही हैं। तो विश्व हिंदू परिषद ने भी तय किया है कि गांव-गांव में हमारे कार्यकर्ता जागरण करके और प्रत्येक प्रखंड स्तर पर
बहुत बड़े बड़े हिंदू सम्मेलन कर किया जाएगा। स्थापना दिवस के नाम पर संपूर्ण हिंदू समाज को, संपूर्ण सज्जन शक्तियों को एक मंच पर लाना और ला करके और इस देश पर जो आघात हो रहा है, जो कुठाराघात हो रहा है, उनसे कैसे निपटा जाए, एक साथ मिल करके सब हिंदू निपटेंगे तो निश्चित रूप से ये जो विदेशियों का कुचक्र है उनको हम विफल कर पाएंगे। इसके लिए हम जगह जगह पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करते हैं कि वह समाज जागरण में सहयोग करें और समाज जागरण को करके बड़े बड़े हिंदू सम्मेलन करके और विधर्मियों को भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। इसके लिए हम 24 अगस्त से आज से लेकर और 1 सितंबर तक इन 9 दिनों में सभी प्रखंड स्तरों पर बड़े बड़े सम्मेलन करने वाले हैं, बड़े बड़े मंचीय कार्यक्रम करने वाले हैं स्थापना दिवस के नाम पर। और सभी हिंदुओं को और सारी सज्जन शक्तियों को एकत्र करके, एकजुट करके और फिर हम जब सब लोग एक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से ये विधर्मियों का सामना हम कर सकेंगे, इनके कुचक्र को हम विफल कर सकेंगे। इतना ही हम इस समय कहेंगे।